हैव यू एवर वंडर्ड, और क्या कभी हमने अपने आप से ये क्वेश्चन किया कि हम कौन है, मैं कौन हूं, हमारी जो आइडेंटिटी है वो असली है या सिर्फ एक कंसेप्ट है। तो आज इस वीडियो में हम साइकोलॉजिकल एंगल से डिस्कस करेंगे कि क्या हम किसी और की इंफॉर्मेशन है। कहने का मतलब यह है कि मैं जो अपने आप को बोलता हूं या जो मेरी आइडेंटिटी है वो क्या मेरी एक्सपीरियंस है या मेरी नॉलेज है या बिलीव्स हैं या थॉट्स हैं जो हमने बाहरी दुनिया से लिए हैं। हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं वो ज्यादातर बाहर की दुनिया से आती हुई इंफॉर्मेशन का एक रिजल्ट होता है। जैसे सोसाइटी हमें बताती है कि सक्सेस क्या है, पेरेंट्स और हमारे टीचर हमें सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। एक एग्जाम्पल समझते हैं, अगर आपको बचपन से ये बताया गया कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लॉयर बनना ये एक सिंबल है सक्सेस होने का, तो आप यही मान के चलेंगे कि डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर ये बनना मेरी आइडेंटिटी है। हमारी आइडेंटिटी दो चीजों से मिलकर बनी होती है, नेचर और नर्चर। नेचर यानी जेनेटिक्स, हमारी जीन्स और बायोलॉजिकल ट्रेट्स, और नर्चर यानी एनवायरनमेंट, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, और हमारे एक्सपीरियंसेस जो हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन नर्चर यानी एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अगर आप एक आर्टिस्ट फैमिली में पैदा होते तो शायद आप आर्ट को अपना एक पैशन मानते, लेकिन वही इंसान अगर एक बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली में पैदा होता तो उसकी आइडेंटिटी बिजनेसमैन की आइडेंटिटी की तरह होती। ओरिजिनल सेल्फ वो होती है जब आप बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के हो सकते हैं, लेकिन बोरोड सेल्फ वो होती है जब आप किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस और ओपिनियन के बेसिस पर अपनी लाइफ को चुनते हैं। अगर आप कोई काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक सिस्टम का पार्ट है, लोगों ने एक सिस्टम बनाया जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये बोरोड सेल्फ में आएगा। और अगर आप अपने दिल की सुनकर जो भी आपका मन कर रहा है वो कर रहे हैं, तो ये एक ओरिजिनल सेल्फ में आएगा। एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है सिमुलेशन हाइपोथेसिस, जो कहता है कि हम सिर्फ एक वर्चुअल रियलिटी या सिमुलेशन का पार्ट है और हमारी सो कॉल्ड आइडेंटिटी वो एक प्रोग्राम का रिजल्ट है। इसको समझने के लिए हम एक वीडियो गेम का एग्जांपल ले सकते हैं। आपने देखा होगा वीडियो गेम में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी जो आइडेंटिटी और डिसीजंस होते हैं वो कोडिंग के बेस पर होते हैं, यानी कि जिस टाइप की हमने कोडिंग करी है वैसे ही वो उसी टाइप का वो डिसीजंस लेंगे, है ना। तो कुछ लोग मानते हैं हमारी भी एग्जिस्टेंस सिमुलेशंस का पार्ट हो सकती है। आज के डिजिटल एज में हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं थ्रू सोशल मीडिया और न्यूज़, और ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट को और हमारी डिसीजंस को मैनिपुलेट करती है। अब क्वेश्चन ये आता है, तो फिर हम हैं कौन? जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने इमोशंस, थॉट्स, बिलीव्स और जो हमारे आइडियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से लेते हैं, यानी कि जो भी हमारे एक्शंस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाहर की इंफॉर्मेशन है। तो कैसे हम अपनी जो रियल आइडेंटिटी है, जो मैं हूं, उस तक कैसे पहुंचूं? तो उसके लिए आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। अपने थॉट्स और बिलीव्स के जो सोर्स है उसको एनालाइज करें और पूछें कि ये जो भी ओपिनियन है ये मेरा है या मैंने किसी और से लिया। इंफॉर्मेशन ओवरलोड को दूर रखकर अपनी असली सेल्फ को एक्सप्लोर करें। जो आपको नेचुरली सही लगे उस डायरेक्शन में एक्शन लें। ये मेरा फेवरेट है, जो चीजें आपने अब तक सही मानी है उन्हें ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें। वीडियो के एंड में मैं आपसे यही बोलूंगा, हाँ हम सब किसी और की इंफॉर्मेशन, लेकिन हमारे पास ये पावर है कि हम उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर सकते हैं और अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को डिस्कवर कर सकते हैं। अपनी लाइफ को किसी और के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जीने के बजाय अपनी असली सेल्फ को समझने की कोशिश करें।